लालू परिवार के ही लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लालू परिवार के ही लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। पार्टी पर कब्जा लालू परिवार का है, और नहीं तो कितना ही बड़ा सीनियर लोग हों वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकते हैं, कोई प्रमुख जगह पर नहीं जा सकते हैं। और जो बनेंगे वो रबड़ स्टाम्प बन के बनेंगे। जैसे जगता बाबू, आदरणीय जगता बाबू रबड़ स्टाम्प है, वो जो समझाया जाता है उतना ही बोलते हैं, उतना ही करते हैं, और जरूरत पड़ने बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। एनडीए में तो सीट का बंटवारा हो गई, महागठबंधन में सीट का भी बंटवारा हो गया, लेकिन जो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दिया गया। 21 पे उम्मीदवार अपना घोषित कर दिया गया महागठबंधन की तरफ से, एक सीट इनको दिया गया है लेफ्ट पार्टी को। लेकिन अब जो उनके अंदर में खमियाजा भुगतने को मिल रहा है, एक तरफ कांग्रेस उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वहीं उनके जो जिला अध्यक्ष हैं नवादा से वो इस्तीफा दे दिए हैं। वहाँ के महेंद्र यादव जो जिला अध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। आरजेडी के अंदर घमासान देखने को मिल रहा है। लगातार आप लोगों पे सवाल खड़ा कर रहे थे कि एनडीए में सीट की बंटवारा कब होगी, लेकिन एनडीए में सहमति की सीट के बंटवारा हो गए, लेकिन महागठबंधन में इस तरीके से चल रहा है। देखिए, एनडीए जो है वो समाज का पार्टी है, वो समाज का गठबंधन है, हर एक जनता का उसमें जुड़ाव है। लेकिन राजद जो है वो परिवार का गठबंधन है। वो श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, श्री तेज प्रताप जी, श्री तेजस्वी यादव जी, उनकी बेटियां, इससे बाहर राजद है ही नहीं। जो हैं वो कार्यकर्ता नहीं हैं, उनके सेवक हैं। और इस बात को समझिए, कार्यकर्ता और सेवक में अंतर होता है। कार्यकर्ता हक की लड़ाई लड़ता है, और सेवक को सिर्फ जो दान में मिलता है उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो राजद में कार्यकर्ता को अगर दान मिल गया तो सौभाग्य समझे, उसका अधिकार नहीं है। अधिकार सिर्फ राजद पर लालू परिवार का है। लालू परिवार के ही लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लालू परिवार के ही लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। पार्टी पर कब्जा लालू परिवार का है, और नहीं तो कितना ही बड़ा सीनियर लोग हों वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकते हैं, कोई प्रमुख जगह पर नहीं जा सकते हैं। और जो बनेंगे वो रबड़ स्टाम्प बन के बनेंगे। जैसे जगता बाबू, आदरणीय जगता बाबू रबड़ स्टाम्प है, वो जो समझाया जाता है उतना ही बोलते हैं, उतना ही करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर आप देखिए उनको कैसा कैसा अपमान सहना पड़ता है। तो राजद के लोग ये सोच ही नहीं सकते हैं कि मुझे अधिकार है। उनको दान में जो सो मिल गया सो मिल गया, और जहां मूल्य मिलता है वहीं राजद खड़ी होती है। अच्छा, एमएलसी वाला चुनाव जो जुलाई के समय में होना है, लेकिन जो आरजेडी इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल खड़ा कर रही है कि डिले किया जा रहा है। देखिए, राजद के समझ पर ही हमको तरस आती है। राजद के नेताओं को ये समझ ही नहीं है, नेता प्रतिपक्ष को, कि कहाँ सर पीटना है और कहाँ ताली बजाना है, कहाँ गीत गाना है और कहाँ भजन करना है। इसका जब समझ हो जाएगा तो उनको समझ में ये चुनाव आयोग राष्ट्रीय जनता दल का संस्था नहीं है, ये भारत के स्वतंत्र संस्था है जो चुनाव कराती है। वो ऑटोनोमस बॉडी है पूरे देश का, और वो कहीं भी अपने हिसाब से चुनाव कराती है, संविधान के तहत चुनाव कराती है। उसका एक प्रक्रिया होता है, वो प्रक्रिया जब पूरा होता है तभी वो चुनाव कराती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ज्ञान लेने के लिए बोलिए राजद के नेताओं को, चूँकि पढ़ने लिखने में थोड़ा वो कंजूसी किए थे, तो जब वो इसका ज्ञान लेंगे तो उनको समझ आ जाएगी। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तेजस्वी यादव को ही बनाने के लिए चल रहा है अक्टूबर के समय में? अरे भाई, तो आप कहाँ से उसमें जो उम्मीद लगाए हैं वो अपना दिमाग को फिर से एक बार जांच लें। अरे वो परिवार की पार्टी है, वो राजद लालू परिवार से बाहर वो पद जा ही नहीं सकता है। अच्छा, जब वो तेज प्रताप जी वहाँ तरस रहे हैं तो और लोग क्या सोच सकते हैं?
अच्छा, कल लालू प्रसाद यादव का जो सजा का है, कल सजा का ऐलान होगा कि कितने सालों के लिए होगा, जो उस पर क्या लगेगा? जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो उनको कर्मों का फल है, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। कर्मों का फल, कोई उनका कोई जो तबीयत भी बिगड़ रहा है, वहाँ राजनीतिक भी कर रहे हैं वो। अच्छा, जब आप घोटाला कर रहे थे उस समय नहीं सोचे थे कि इसका सजा भी अगर पकड़ा जाएंगे तो मिलेगा। और सब का अगर जो जिनको जेल की सजा हुई है कोर्ट ने किया है, तो उस सब का तबीयत बिगड़ेगा चाहे कुछ होगा तो उसको सबको माफ़ कर दिया जाए। अरे सरकार है, संविधान है, कोर्ट है, वो अपने हिसाब से चलती है। उसका जो सिस्टम है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब है। वो सरकार, वो कोर्ट का विषय है, कोर्ट खुद निर्णय करेगी कि क्या करना है। अच्छा, ये उचित है, वो अपने जेल मैनुअल का जो उल्लंघन कर 3 दिन उनको मिलने के लिए समय दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे राजनीतिक करते हैं। देखिए, अनीति, कुरीति और अत्याचार ही संस्कृति है राजद का। वो संविधान को मरोड़ना, तोड़ना, इसी पर वो विश्वास करते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं उसको सिस्टम को तोड़ना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी अधिकार का वो पालन कर रहे हैं। एक और सवाल है आपसे, प्रशांत किशोर से नीतीश कुमार जी दिल्ली में मुलाकात किए हैं, क्या प्रशांत किशोर फिर से जेडीयू के बड़े पार्टी बनाने के लिए रणनीति तैयार करेंगे? इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, उनसे पूछिए। चलिए, थे मेरे साथ अरविंद जी। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से आरजेडी जो है परिवारवाद की पार्टी है, उनके ही परिवार के ही देखिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे। और देखिए एमएलसी का जो चुनाव है, एमएलसी में चुनाव में आपने देखा कि एक जो नवादा से जो थे, नवादा के जो जिला अध्यक्ष थे आरजेडी का, वो इस्तीफा दे दिए। महेंद्र यादव थे, वहाँ के इस्तीफा दे दिए। जो चल रही थी कि 2 सीट कांग्रेस को दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला। कांग्रेस के भी लोग बगावत करना शुरू कर दिए हैं, वो अब 2400 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करेंगे।